हेलो एवरीवन, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप अटेंड करते हैं तो वहां पे किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जनरली काउंसलिंग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा रिसर्च तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉलेज लेवल पे आप इतनी डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके वजह से आप कॉलेजेस की प्रॉपर सिक्वेंसिंग नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम आपको राजस्थान की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनकी एक क्रॉस एनालिसिस करके बताएं, ताकि आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस हिसाब से कॉलेज को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनका क्लिनिकल स्टैट्स, कॉस्ट ब्रेकअप। साथ ही में आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस भी स्कोर पे राजस्थान में जिन्होंने 2020 की काउंसलिंग प्रोसेस में कॉलेजेस को ऑप्ट किया था, क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकता था या नहीं हो सकता था। इससे आपको भी आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर में अवेयरनेस रहेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राजस्थान के काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके वजह से आप एडवांस प्लानिंग के साथ में राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करेंगे। आइए अब हम राजस्थान की नीट काउंसलिंग के प्रोसेस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का किस तरीके से क्रॉस एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है ये समझते हैं। ये बता दूं कि क्या क्या पैरामीटर्स मैं कवर करने वाला हूँ। राजस्थान के टॉप, मिड और बॉटम रैंक पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनका हम क्रॉस एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आपको ये डिफ्रेंसिएशन पता चले कि किस कॉलेज को किस हिसाब से टॉप, मिड या बॉटम रैंक पे प्लेस करते हैं। राजस्थान की 2020 काउंसलिंग की हाइलाइट्स में मैं आपके साथ में बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, क्लिनिकल स्टैट्स पे हम बात करेंगे, कॉलेज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट ब्रेकअप भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में 2020 की अलॉटमेंट की प्रॉपर एनालिसिस, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पे बात करेंगे। साथ ही में राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरह का आपको इशूज फेस करना पड़ सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाइलाइट्स पे बात करते हैं तो आपको जो वेबसाइट रेफर करना है वो है राजस्थान यूजी मेडिकल। अब 2020 के लिए ये था, 2021 के लिए 2021.com हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ की बर्निंग बॉडी टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट को चेंज करती रहती, तो कोई स्टैटिक नहीं है। आपको जब नियरेस्ट टाइम पे जब काउंसलिंग आएगा तो हम आपको अपडेट भी करेंगे। साथ ही में आप जो उनका पेरेंट वेबसाइट है www.education.rajasthan.gov.in/medical education, इसको रेगुलरली रेफर करते रहना चाहिए। काउंसलिंग बॉडी जो है वो है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड है ये। कोर्सेज ऑफर्ड क्या है, MBBS और BDS, सीट पार्टिसिपेशन 85% गवर्नमेंट, 100% प्राइवेट। राउंड 1 ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, राउंड 2 मॉपअप और स्ट्रे, ये तीनों राउंड को ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है राजस्थान में। नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट में 15, प्राइवेट में 8, सीट हैं 2800 गवर्नमेंट में, प्राइवेट में 1300। 2800 में ऑल इंडिया कोटा की सीट को माइनस किया जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड का रेशियो कैसे है, गवर्नमेंट में 8 रिकॉग्नाइज्ड हैं और 7 परमिटेड कॉलेज हैं, प्राइवेट में 5 रिकॉग्नाइज्ड हैं और 3 परमिटेड कॉलेज हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके पास में राउंड 1 से एप्लीकेबल है। कट ऑफ अब देखते हैं, गवर्नमेंट में हमने जनरल कैटेगरी को यहाँ पे डाला है, इसकी डिटेल। अदर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट हो किसी को भी इंफॉर्मेशन की तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में या हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। 9044 का कट ऑफ गया था गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट में सेल्फ फाइनेंस जो कि नॉन सब्सिडाइज गवर्नमेंट सीट है, उसमें 20,533 का कट ऑफ गया था। प्राइवेट में ओपन सीट्स पे 679,585 का कट ऑफ गया था। मैनेजमेंट में 673,612 का। NRI कैटेगरी में गवर्नमेंट में 6,81,186 का कट ऑफ गया था। तो बहुत इजी था NRI बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले पाना। अब बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे देखते हैं कॉलेजेस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर, MCI स्टेटस, PG रनिंग है या नहीं है, फीडबैक के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। अब महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में है, 2001 में स्टार्ट किया गया था, 150 सीट के साथ में कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, PG रनिंग कॉलेज है, टॉप ऑन डिमांड है राजस्थान के अंदर में। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जयपुर वन ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, 2008 में स्टार्ट किया गया था, 250 सीट के साथ में रिकॉग्नाइज्ड, MCI स्टेटस है अभी इसका, PG रनिंग कॉलेज है, अगेन ये भी टॉप ऑन डिमांड है। निम्स जयपुर 2004 में स्टार्ट किया गया था, 150 सीटें हैं यहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, PG रनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सपोजर, प्रॉमिसिंग मिड रैंक्ड ऑप्शन है ये।
पैसिफिक मेडिकल कॉलेज 2014 में स्टार्ट किया गया था 150 सीट के साथ में। कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, पीजी रनिंग कॉलेज है, बहुत अच्छा मिड रैंक्ड ऑप्शन है। अमेरिकन 2016 में स्टार्ट किया गया था, 150 सीट है, यहाँ पे परमिटेड है। इसकी रिकॉग्निशन 2021 में आ जाएगी। पीजी अभी स्टार्ट नहीं किया गया। बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज इसे माना जाता है स्टेट में। अनंता 2016 में स्टार्ट किया गया था, 150 सीटें हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेड है इसकी रिकॉग्निशन भी 2021 में। अभी कॉलेज फिलहाल परमिटेड है, पीजी प्रोग्राम इसमें रनिंग नहीं है। कॉलेज में अभी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब क्लिनिकल स्टैट्स पे बात करते हैं। महात्मा गांधी में 1400 बेड की आपको टीचिंग स्ट्रेंथ मिलेगी। 80% का ऑक्यूपेंसी रेट रहता है। 2107 जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है पेशेंट फुटफॉल का। एवरेज डेली का 142 एवरेज डेली पेशेंट वहाँ पे एडमिट होते हैं। 15 क्लिनिकल और 8 नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। मेजर सर्जरीज देखिए आप, 60 मेजर और माइनर 117, प्रोफेसर्स 221, ट्यूटर 58, रेसिडेंट 271। इस तरह के स्टैट्स में अगर आप ध्यान दें तो आपको जिस तरह के स्टैट्स महात्मा गांधी में देखने को मिल रहा है, आपको इस तरह का टॉप इंस्टीट्यूशंस में ही आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। गीतांजलि में अब देखते हैं 1210 का टीचिंग बेड स्ट्रेंथ है, 75% ऑक्यूपेंसी है, 1750 ओपीडी फुटफॉल है, 115 आईपीडी हैं, यानी कि एवरेज पेशेंट्स के डेली एडमिशन्स होते हैं। 14 क्लिनिकल, 8 नॉन क्लिनिकल। मेजर 45, माइनर 91, प्रोफेसर्स देखिए 226, ट्यूटर 44, रेसिडेंट। ह्यूज स्ट्रेंथ है टीचिंग फैकल्टी का यहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट में। निम्स में अब देखते हैं 1130 का स्ट्रेंथ है बेड का, 80% ऑक्यूपेंसी रेट है, 1950 डेली फुटफॉल है, 147 एवरेज एडमिशन्स हैं, 11 क्लिनिकल, 8 नॉन क्लिनिकल। तो अभी इनको क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में अभी ऐड करना पड़ेगा इनको और भी डिपार्टमेंट, ताकि एक प्रॉपर एक्सपोजर बच्चों को मिल पाए। मेजर 41, माइनर 102, प्रोफेसर 210, ट्यूटर 34, रेसिडेंट 181। तो स्टार्टिंग के तीनों कॉलेज में आप देखिए बहुत सिमिलर टाइप का टीचिंग स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस फुटफॉल भी एक बहुत अच्छा आपको पेशेंट्स का यहाँ पे इन कॉलेजेस में देखने को मिल रहा है। पैसिफिक में 900 बेड का स्ट्रेंथ है, टीचिंग हॉस्पिटल है, 72% का ऑक्यूपेंसी रेट है, 1493 ओपीडी फुटफॉल है, 119 का आईपीडी है, 14 क्लिनिकल एंड 8 नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। मेजर 30, माइनर 72, प्रोफेसर्स 156, ट्यूटर 32, 97। सफिशिएंट फिगर है ये। अमेरिकन में देखें तो 700 की टीचिंग स्ट्रेंथ वाली आपको हॉस्पिटल मिलेगी, 77% का ऑक्यूपेंसी रेट है, 1236 पेशेंट फुटफॉल, 97 आईपीडी, 11 क्लिनिकल, 8 नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी इनको क्लिनिकल डिपार्टमेंट में वर्कआउट करने की ज़रूरत है। मेजर 21, माइनर 35, प्रोफेसर्स 148, ट्यूटर 37, रेसिडेंट 93। बहुत अच्छा डिसेंट फिगर है। अनंता में 750 का स्ट्रेंथ है बेड का, 71% ऑक्यूपेंसी रेट है, 640 लोअर साइड पे ओपीडी फुटफॉल है, 90 आईपीडी में भी इनको यहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। 13 क्लिनिकल एंड 8 नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। मेजर 16 और 32 माइनर सर्जरीज, प्रोफेसर 156, ट्यूटर्स नहीं है, रेसिडेंट 107। तो थोड़ा इनको अपनी टीचिंग स्ट्रेंथ पे थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं पासिंग परफॉर्मेंस कैसा रहा है कॉलेजेस का। यहाँ पे महात्मा गांधी में देखिए 150 में से 141 बच्चों ने पास किया, 9 बच्चे फेल किए, 85% बच्चे फर्स्ट क्लास के साथ में पास आउट हुए हैं, 94% का पासिंग रेशियो है। गीतांजलि में 60% का है, निम्स में 76%, पैसिफिक में 63%, अमेरिकन में 95% और अनंता में 61%। तो आपको अलग अलग कॉलेज में अलग तरह का स्टैट्स देखने को मिलेगा और इन सब पैरामीटर्स को आपको जरूर रेफर करना चाहिए कॉलेजेस को ऑप्ट करने से पहले। क्रॉस ब्रेकअप अब देखते हैं। यहाँ पे फीस हमने जो मेंशन किया है, पहला ये जो फीस आप देख रहे हैं ये स्टेट कोटा फीस है और ये मैनेजमेंट कोटा फीस है। हॉस्टल्स यूनिफॉर्म है सबके लिए, मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस भी हैं दोनों कोटा की सीट के लिए सेम है। तो आपको मिनिमम कॉस्ट पे 15,30,000 पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये आपको मिलेगा। और जो हायर कॉस्ट पे जो कॉलेज है वो है 23 लाख पे आपको पैसिफिक मेडिकल कॉलेज। 2 लाख रुपए का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसिफिक में लगेगा, 3 लाख रुपए महात्मा गांधी में। तो अलग अलग कॉलेज में आपको इस हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अपने पास में रेडी रखना पड़ेगा। अब 2020 के अलॉटमेंट एनालिसिस को हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से लोगों ने किस स्कोर पे क्या ऑप्ट किया है और उनके पास में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थे या नहीं थे। महात्मा गांधी में 589 से 511 का स्कोर रेंज रहा था जिन बच्चों ने यहाँ पे कॉलेज
ऑप्ट किया है। टॉप रेटेड कॉलेज है राजस्थान में, सिमिलर कॉस्ट पे कई ऑप्शंस थे, जैसे कि महात्मा गांधी जिन्होंने ऑप्ट किया उनके पास में केएमसी मणिपाल का बहुत अच्छा ऑप्शन था, केएमसी मैंगलोर का उनके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन था, जेएसएस मैसूर का उनके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो इस स्कोर रेंज में इस तरह के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थे उनके पास में। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में आप देखते हैं 506 से 402 का कट ऑफ रेंज था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, ब्रांड इमेज एक अच्छा है। लोअर कॉस्ट पे लोगों के पास में ऑप्शंस थे, जैसे कि हिमालयन या फिर कलिंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे निम्स के नाम से जाना जाता है, 460 से 176 का स्कोर रेंज था। बहुत ही अच्छा मिड रैंक कॉलेज है। और यहाँ पे आपके पास में जो अदर ऑप्शंस हैं वो सिमिलर कॉस्ट पे हैं, जैसे कि जेएनएम बेलगांव या फिर एमजीएम मुंबई। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज जिन्होंने लिया था उनका स्कोर रेंज था 440 से 147 का। बहुत ही अच्छा मिड रैंक ग्रोइंग कॉलेज है। आपके पास में हायर और लोअर कॉस्ट दोनों पे ऑप्शंस थे। हायर कॉस्ट पे आपके पास में भारतीय विद्यापीठ पुणे, लोअर कॉस्ट पे आपके पास में हिंद बाराबंकी और रामा कानपुर का ऑप्शन था इस स्कोर पे। अमेरिकन जिन्होंने ऑप्ट किया था 574 से 402 पे, इस कॉलेज को लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और प्रॉमिसिंग की वजह से ऑप्ट किया। ऑप्शन जो थे वो सिमिलर कॉस्ट पे अवेलेबल थे, जैसे कि जेएसएस मैसूर, टाटा मणिपाल, श्री राम मूर्ति बरेली। साथ ही में इन बच्चों को जिनका स्कोर 574 के आसपास में था, इनको लो बजट में 10 लाख के एनुअल फी स्ट्रक्चर पे कर्नाटक में अच्छे इंस्टीट्यूशंस का ऑप्शन इनको मिल सकता था। अनंता इंस्टीट्यूट में 582 से 235 का स्कोर रेंज रहा था कट ऑफ का। प्रिफर्ड लोकेशंस की वजह से लोगों ने इसको लिया, लैक ऑफ रिसर्च भी माना जा सकता है। 582 के स्कोर पे बहुत अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिल सकते थे, जैसे कि आपके पास में जेचएम दावनगिरी या फिर आपके पास में वैदेही मेडिकल कॉलेज, इन सब का ऑप्शन था लोअर कॉस्ट पे। हायर कॉस्ट पे भी अगर आप देखें या सिमिलर कॉस्ट पे, तो केएमसी मणिपाल जैसे कॉलेज को अगर ऑप्ट करके करना चाहिए था, बट उन बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनका ये एक गलत डिसीजन है, कॉलेज को लेकर के उनका चॉइसिंग गलत रहा। जेएसएस मैसूर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था उनके लिए, बट उनके पास में शायद नॉलेज की कमी थी या अवेयरनेस की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को ध्यान नहीं दिया। अब राजस्थान में किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो आप देखिए। कन्फ्यूजन ओवर बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी आपको कॉलेजेस में देना पड़ता है, बट अब जो एक क्लैरिटी आई है 2020 तक तो लोगों को फर्निश कराना पड़ा, बट कोर्ट की तरफ से जो फाइनल अब ऑर्डर आया है, जो वर्डिक्ट है इसके ऊपर में, तो अब बैंक गारंटी आपसे कोई भी कॉलेज नहीं मांग सकता है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन एडिशनल चार्जेस, यस, आप जब राजस्थान में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो वहाँ पे आपको एडिशनल चार्जेस जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉशन डिपॉजिट, मिसलेनियस चार्जेस, इन सब चीज़ों को ऐड करके आपका बजटिंग करना चाहिए। काउंसलिंग मोड जो है वो भी मैं आपको बता दूं, राउंड 1 आपका ऑनलाइन होगा, राउंड 2 आपका ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, और मॉपअप भी और स्टे राउंड भी। तो राउंड 1 को छोड़ के सारे राउंड्स को ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन कॉलेज, कॉलेज के लेवल पे आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। हर कॉलेज को आप क्लोजली मॉनिटर करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही कॉलेज को ऑप्ट करिए। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में बिना ध्यान दिए राजस्थान में आप अगर कॉलेजेस को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। फी निगोशिएशंस, यस, बहुत बड़ा ये पॉइंट है। प्राइवेट कॉलेजेस जो राजस्थान के, खास करके मैनेजमेंट कोटा में जो सीटें हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट आप जब कॉलेज में अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे किसी तरह का आपको कॉलेजेस के लेवल पे निगोशिएशंस का स्कोप मिलेगा। आप वहाँ पे फ़ी पे थोड़ा निगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, आपको हो सकता है थोड़ा कंफर्टेबल रेंज का ऑप्शन मिल सकता है। कौन सा राउंड आपको फोकस करना चाहिए राजस्थान में? राजस्थान में सीटें स्ट्रेट राउंड तक अवेलेबल रहती हैं, तो राउंड 2 ऑनवर्ड्स आपकी कट ऑफ नीचे रहती हैं, तो राउंड 2, मॉपअप राउंड, इन सब राउंड को आप फोकस करके चलिए राजस्थान में। राउंड 1 में आप किसी और स्टेट को भी आप फोकस करके चल सकते हैं। होपफुली हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी राजस्थान की काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड। कोई भी अगर डाउट रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए, साथ ही में हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए। आपको अगर किसी तरह की पर्सनलाइज काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे साथ में आप जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और साथ ही हमारे ऑफिसेस अलग अलग लोकेशंस पे हैं, आप वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs.
We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.